हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं समझा तो आईसीयू में काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो आज इसको बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ लाइफ सपोर्ट टेक्निक इन विच अ मशीन वेंटिलेटर असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस breathing to maintain adequate oxygenation and ventilation. It is used when a patient is unable to breathe effectively on their own. सो मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब होता है जब पेशेंट खुद से ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो एक मशीन होती है जिसे वेंटिलेटर कहते हैं। ठीक है, जो पेशेंट को सांस लेने में मदद करती है या पूरी तरह सांस देती है। सो ये मशीन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वाली हवा भेजती है और CO2 को बाहर निकालने में मदद करती है। ये था अपना मैकेनिकल वेंटिलेशन का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसकी गोल्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। फर्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन देना ताकि ऑर्गन काम कर सके। रिमूव एक्सेस CO2, एक्स्ट्रा CO2 निकालना जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का प्रेशर कम करना जिससे पेशेंट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रेस्ट रेस्पिरेटरी मसल्स, लंग्स और रेस्पिरेटरी मसल्स को रेस्ट देना, थक चुके मसल्स को आराम मिले। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, ब्लड ज़्यादा एसिडिक ना हो। ये क्यों करते इसलिए। इम्प्रूव पेशेंट सर्वाइवल, पेशेंट की लाइफ बचाना, पेशेंट की लाइफ बचाना जिससे सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेटर कब लगाना चाहिए, कब लगाते हैं। तो वेंटिलेटर लगाते हैं जब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, मतलब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो। सीवियर हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो। हाइपर कैपनिया, CO2 ज़्यादा जमा हो जाए। रेस्पिरेटरी मसल फटीग, सांस लेने वाले जो मसल्स हैं वो थक गए हों। CNS डिप्रेशन, कोमा, हेड इंजरी या फिर पेशेंट कोमा या हेड इंजरी में हो तब। और कार्डिक अरेस्ट हो गया हो पेशेंट को, शॉक की कंडीशन हो गई हो या ड्यूरिंग मेजर सर्जरी, बड़ी सर्जरी के बाद में तब जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन शुरू करने के कौन कौन से साइन होते हैं वो आज इसमें हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 35 पर मिनट, मतलब जो सांस की स्पीड है वो 35 पर मिनट से ज़्यादा हो। PaO2 स्मॉलर देन 60 mmHg ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल जिसको हम PaO2 बोलते हैं वो 60 mmHg से कम हो। और PaCO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50 mmHg से ज़्यादा हो। ब्लड का जो pH है वो 7.25 से कम हो। जो लंग्स की कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, बहुत कम हो, 10 to 15 ml पर kg से कम हो। साइंस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट में सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जैसे कि चेस्ट रिफ्लेक्शन, एंजाइटी, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड इट्स
पार्ट। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन एक मशीन होती है जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजती है और पेशेंट को रेगुलर ब्रीथ प्रोवाइड करती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके मेन पार्ट ऑफ वेंटिलेटर। तो पावर सोर्स होता है, कंट्रोल पैनल होता है, गैस सप्लाई सिस्टम, ह्यूमिडिफायर, ब्रीथिंग करंट, अलार्म और एंडोट्रैकियल और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है। इनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट अपना पावर सोर्स। तो ये क्या होता है, ये वेंटिलेटर को चलाने वाली एनर्जी या बिजली बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल बिना बैटरी या चार्जिंग के नहीं चलता, वैसे ही वेंटिलेटर को भी पावर चाहिए होती है। आप इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द पावर सोर्स प्रोवाइड एनर्जी टू रन द वेंटिलेटर। पावर सोर्स वेंटिलेटर को चलाने की पावर देता है ताकि पेशेंट को लगातार सांस मिलती रहे। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिकल पावर मेन सप्लाई होती है। तो ये नॉर्मल बिजली होती है, हॉस्पिटल में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से वेंटिलेटर चलता है, मोस्ट कॉमन सोर्स है ये। नेक्स्ट है बैटरी बैकअप यूज ड्यूरिंग पावर फेलियर। तो ये जो बैटरी बैकअप है, ये जब लाइट चली जाए तो यूज होती है, वेंटिलेटर बंद नहीं होता, पेशेंट के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। थर्ड है गैस पावर्ड सिस्टम इन सम ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर। ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर में होता है। जब पेशेंट को एम्बुलेंस या वार्ड से आईसीयू ले जाते हैं तो गैस प्रेशर से वेंटिलेटर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस। इंश्योर अनइंटरप्टेड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। बैटरी बैकअप इज असेंशियल ड्यूरिंग पावर कट्स और पेशेंट ट्रांसपोर्ट। वेंटिलेटर 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, पेशेंट को डेंजर हो सकता है, इसीलिए बैटरी बैकअप होना बहुत असेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। तो ये है पावर सोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल पैनल। The control panel is the brain of ventilator where all settings are adjusted and monitored. कंट्रोल पैनल वेंटिलेटर का ब्रेन होता है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन वैसे ही वेंटिलेटर भी यहीं से ही कंट्रोल होता है। फिर है इसके फंक्शंस कि कंट्रोल पैनल क्या करता है। सेट टाइडल वॉल्यूम कि कितनी हवा देनी है, सेट रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में कितनी सांस देनी है, सेट FiO2 ऑक्सीजन कितनी देनी है, सेट PEEP सांस के बाद लंग्स में प्रेशर रखना, चूज वेंटिलेशन मोड कौन सा वेंटिलेशन मोड पेशेंट को चाहिए वो, डिस्प्ले शो प्रेशर एयरवे प्रेशर पेशेंट की सांस का प्रेशर कितना है, डिलीवर्ड वॉल्यूम कितनी हवा पेशेंट को मिल रही है, अलार्म एंड वार्निंग अलार्म और वार्निंग अगर प्रॉब्लम हो तो इस डिस्प्ले शो में दिख जाती है। पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न पेशेंट कैसे सांसें ले रहा है वो सब इसमें शो होता है। नेक्स्ट है गैस सप्लाई सिस्टम। दिस सिस्टम सप्लाई मेडिकल गैसेस टू वेंटिलेटर। गैस सप्लाई सिस्टम का काम होता है वेंटिलेटर को गैस देना ताकि वेंटिलेटर पेशेंट को सांस देने के लिए ऑक्सीजन प्लस एयर भेज सके। सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, ये सिस्टम मेडिकल गैसेस जैसे ऑक्सीजन और एयर वेंटिलेटर तक पहुंचाता है। तो इसके कंपोनेंट और इसके पार्ट्स क्या है। तो ऑक्सीजन सोर्स जहां से ऑक्सीजन आती है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर या हॉस्पिटल पाइपलाइन। कंप्रेस्ड एयर सोर्स ये नॉर्मल एयर प्रेशर के साथ आती है, ये भी हॉस्पिटल सप्लाई से होती है। गैस ब्लेंडर मिक्स ऑक्सीजन एंड एयर ये ऑक्सीजन और एयर को मिक्स करता है, पेशेंट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी देता है। नेक्स्ट आता है अपना फंक्शन डिलीवर्स एक्यूरेट
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 21% टू 100%। पेशेंट को सही अमाउंट में ऑक्सीजन देता है 21% से इज इक्वल टू नॉर्मल जो एयर होती है वो होती है, और 100% जो प्योर एयर होती है वो होती है। ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट एयर फ्लो, गैस का फ्लो बराबर और कॉन्टिन्यूस रखता है ताकि सांस स्मूथली आए। ये है गैस सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिफायर। सो ह्यूमिडिफायर का काम होता है गैस को मोइस्ट या फिर गीला और थोड़ा गर्म बनाना, जो वेंटिलेटर पेशेंट के लंग्स में भेजी जाती है। ठीक है। सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? द ह्यूमिडिफायर एड्स मॉइस्चर एंड वार्म टू द इंस्पायर्ड गैसेस। वेंटिलेशन की हवा ड्राई होती है तो ह्यूमिडिफायर उस हवा को नमी या मॉइस्चर और गर्मी ऐड करता है। इम्पोर्टेंस, ह्यूमिडिफायर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? एयरवे को सूखने से बचाता है, थिक स्पूटम और सिक्रीशन को पतला करता है, एयरवे लाइनिंग जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं को डैमेज होने से बचाता है। इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं। हीटर्ड ह्यूमिडिफायर, तो ये क्या करता है? गैस को गर्म प्लस मॉइस्ट करता है, ज़्यादा यूज आईसीयू वेंटिलेटर में होता है। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर HME, पेशेंट की सांस से हीट और मॉइस्चर वापस यूज होता है, फिल्टर जैसे होता है, ट्यूब के बीच लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग सर्किट। ब्रीथिंग सर्किट वेंटिलेटर और पेशेंट के बीच का रास्ता होता है जिससे हवा वेंटिलेटर से पेशेंट तक और फिर पेशेंट से बाहर जाती है। द ब्रीथिंग सर्किट कनेक्ट द वेंटिलेटर टू द पेशेंट, ये पाइप और ट्यूब का सेट होता है जो वेंटिलेटर को पेशेंट से जोड़ता है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंस्पायरेटरी लिम्ब, इस पाइप से फ्रेश ऑक्सीजन वाली हवा वेंटिलेटर से पेशेंट की लंग्स तक जाती है। एक्सपायरेटरी लिम्ब, इस पाइप से पेशेंट की सांस बाहर वेंटिलेटर की तरफ वापस आती है। वाई कनेक्टर, जहां दोनों पाइप मिलती है, ये पेशेंट तक ट्यूब मास से कनेक्ट होता है। फिल्टर्स, जर्म्स को रोकता है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जरूरी है। फंक्शन क्या है? इसका काम क्या है? डिलीवर्स एयर टू लंग्स, लंग्स तक हवा पहुंचाना। रिमूव एक्सहेल गैसेस, बाहर निकली हुई गैसेस को रिमूव करना। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल को मेंटेन करना। नेक्स्ट है अलार्म्स। अलार्म वेंटिलेटर का वार्निंग सिस्टम होता है। जब भी पेशेंट या मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अलार्म बजकर स्टाफ को बता देती है। इसका डिस्क्रिप्शन है, अलार्म सिस्टम अलर्ट हेल्थ केयर स्टाफ टू डेंजरस चेंजेस। अलार्म सिस्टम डॉक्टर और नर्सेस को डेंजर के बारे में अलर्ट करती है। इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट है हाई प्रेशर अलार्म, जब हवा अंदर जाने में ज़्यादा प्रेशर लगे तो रीज़न हो सकते हैं ट्यूब मुड़ गई है या सिक्रीशन जम गया है, पेशेंट ट्यूब बाइट कर रहा है, ये सब। लो प्रेशर अलार्म, जब हवा प्रॉपर नहीं जा रही है तो पाइप निकल गई है, लीक हो गया है या ट्यूब लूज हो गई है। सेकंड है अपना, नेक्स्ट है एपनिया अलार्म, जब पेशेंट सांस लेना बंद कर दे ये या वेंटिलेटर को ब्रीथ डिटेक्ट ना हो। नेक्स्ट है पावर फेलियर अलार्म, जब बिजली चली जाए तुरंत बताता है कि पावर प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन फेलियर अलार्म, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम या बंद हो जाए। लास्ट अपना इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स, पेशेंट की जान बचाती है, सीरियस प्रॉब्लम को टाइम पर पकड़ लेते हैं। इंश्योर पेशेंट सेफली एट ऑल द टाइम, पेशेंट को सेफ रखते हैं हर टाइम पे। नेक्स्ट है अपना
ट्रैकियल ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, ये ट्यूब पेशेंट के लंग्स तक सीधा हवा का रास्ता बनाती है ताकि वेंटिलेटर की हवा डायरेक्ट लंग्स में जा सके। इसका डिस्क्रिप्शन है, दीज ट्यूब प्रोवाइड अ डायरेक्ट एयरवे फॉर वेंटिलेशन, ये ट्यूब डायरेक्ट एयरवे प्रोवाइड करती है वेंटिलेशन के लिए। एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होती है? इंसर्टेड थ्रू माउथ और नोज इनटू ट्रैकिया, यूज फॉर शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन। मुंह या नाक से डाली जाती है, सीधा ट्रैकिया या विंड पाइप तक जाती है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज होती है, जैसे इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद। ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया थ्रू अ नेक, यूज फॉर लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन। गर्दन या फिर नेक बोल सकते हो में छोटा सा होल करके डालते हैं, सीधा ट्रैकिया में जाती है, लॉन्ग टाइम वेंटिलेशन के लिए यूज होती है। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम है? इसका फंक्शन है, एयरवे को खुला रखती है, वेंटिलेशन की हवा अच्छे से लंग्स तक पहुंचती है, एस्पिरेशन से बचाती है, जैसे कि खाना सलाइवा लंग्स में ना जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग्स। मशीन को बताना कि पेशेंट को कितनी हवा, कितनी बार और कितनी ऑक्सीजन देनी है, ये सब ठीक है। में फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम, वीटी, एक सांस में कितनी हवा लंग्स में जाएगी। नॉर्मल होती है 6 to 8 ml पर केजी वेट। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट 50 kg का है तो 300 से 400 ml जाती है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट में कितनी सांस दी जाएगी, नॉर्मल होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट आता है FiO2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी। 21 से 100%, 21 रूम एयर होता है और 100% प्योर ऑक्सीजन होता है, तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सेट करते हैं। नेक्स्ट आता है PEEP, सांस छोड़ने के बाद लंग्स को थोड़ा ओपन रखना, जैसे नॉर्मल 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। इसका क्या पर्पस होता है? लंग्स कोलैप्स होने से बचाता है और ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है अपनी रेस्पिरेटरी प्रेशर, इंस्पायरेटरी प्रेशर। हवा लंग्स में किस प्रेशर से जाएगी, जैसे ज्यादा प्रेशर लंग्स इंजरी का रिस्क रहता है वैसे। फिर आता है फ्लो रेट, क्या होगा कितनी हवा कितनी स्पीड से लंग्स में जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन एयरवे, तो इसके अंदर पहला है इन्वर्सिव वेंटिलेशन, तो ईटी ट्यूब ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगता है तो आईसीयू पेशेंट में कॉमन होता है। नॉन इन्वर्सिव वेंटिलेशन, जैसे मास्क के थ्रू, एग्जाम्पल CPAP, BiPAP, माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट में। बेस्ड ऑन कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, फिक्स्ड वॉल्यूम दिया जाता है, प्रेशर चेंज हो सकता है। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, फिक्स प्रेशर दिया जाता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसके अंदर, थोड़े से दोनों अपोजिट है बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ वेंटिलेशन। इसमें फर्स्ट आता है असिस्ट कंट्रोल, AC, पेशेंट सांस ले रहा है या ना ले, मशीन पूरी हेल्प करती है, क्रिटिकल पेशेंट के लिए होती है। सिमवी, सिंक्रोमोनाइज इंटरमीडिएट मेडेंट्री वेंटिलेशन, कुछ ब्रीथ मशीन देती है, कुछ पेशेंट खुद लेता है, विनिंग का टाइम यूज होती है। CPAP, पेशेंट खुद सांस लेता है, मशीन सिर्फ प्रेशर देती है, जैसे स्लीप एपनिया होगा, माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, इन कंडीशंस में। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, पेशेंट सांस स्टार्ट करता है, मशीन सपोर्ट देती है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के लिए ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसके अंदर फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी
केयर। तो इसके अंदर क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो देखते हैं। ईटी ट्यूब का पोजीशन चेक करो, रेगुलर सक्शनिंग करो, एयर को ह्यूमिडिफायर रखो और चेस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। इसके अंदर क्या करना है, वाइटल साइन मॉनिटर करो, SpO2 एंड ABG चेक करो, वेंटिलेटर अलार्म पर ध्यान दो, लंग साउंड असिस्ट करो। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हैंड हाइजीन रखो, ओरल केयर रखो प्रॉपर, हेड एलिवेटेड, सर को थोड़ा सा ऊपर रखो, ठीक है। और VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करो। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए, एम्बू बैग रेडी रखो, कभी भी वेंटिलेटर बंद ना करो, ईटी ट्यूब अच्छे से सिक्योर करो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। ये नर्सिंग मैनेजमेंट था। एट लास्ट थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।